हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि 1 और 2 मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है इसका पार्ट 1 में। अब देखिए हम यहाँ से पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हुए आगे तक चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाग देना है हमें। दो संख्या दी गई, दो पार्ट दिए गए हैं तीसरे क्वेश्चन के, का और खा। भाग देना है और भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को सारणी में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य, भाजक और भागफल क्या होते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, हमें भाग करना है 14x की घात 2 प्लस 13x माइनस 15। इसमें हमें भाग करना है, कितने से भाग करना है? 7x माइनस 4 से। अब देखिए जब भी कोई हम संख्या लिखते हैं इस प्रकार, तो यहाँ पर कुछ संख्या लिख के आती है और जब हम भाग कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ एक संख्या लिख कर आती है। तो देखिए जो ये अंदर वाली संख्या होती है, जो अंदर लिखी हुई होती है, इसे हम कहते हैं भाज्य। ये वाली संख्या क्या होती है? हमारी भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा होता है। और हमारा ये जो संख्या जिससे भाग देते हैं हम, ये क्या कहलाता है? हमारा भाजक कहलाता है। और जो भाग देने के बाद आता है यहाँ पर, ये हमारा भागफल होता है। और जो यहाँ लास्ट में बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। यही इन सब का फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे 5 की गुणा हम 18 में करें तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और शेष कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। तो इसमें क्या कह रहा है? भाज्य कितना है? 18। ये जो 18 कितने के बराबर है? भाज्य बराबर भाजक कितना है यहाँ पर? भाजक है 5 गुणा, भाजक में कितने की गुणा कर रहे हैं हम? जो हमारा भागफल आया है 5 गुणा 3, और उसमें क्या जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। तो क्या ये हमारा बराबर आएगा? देखिए 5 की 3 में गुणा करी 15 और प्लस 3, तो 18 बराबर कितना आ गया? 18। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हमारा, इसी की सहायता से हमें ये दोबारा सत्यापित भी करना है, जिस प्रकार से हमने इसे सत्यापित किया है। तो देखिए पहले हम भाग करेंगे। भाग किस प्रकार होगा? देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाली संख्या को मिलाते हैं। जैसे 7 का हमें 14 बनाना है, तो 7 में कितने की गुणा होगी? 2 की। मतलब 7 में जब भाग देंगे 14 का तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब देखिए, अब x की घात 2 में जब हम पहली संख्या देख लिया करो आप, जैसे 14x की घात 2 है, अब हम इसमें कितने का भाग कर रहे हैं? 7x का भाग कर रहे हैं, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। और x जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? x की घात 2 में से x गया तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। तो कितनी बार भाग करेंगे? 2x बार करेंगे। भाग करना या इन दोनों की आपस में गुणा करना। देखिए 7 की 2 में 2 की 7 में गुणा करेंगे, कितना आ गया? 14x की घात 2। अब यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है, बीच में क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। और 2 का भाग 4, 2 की गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा? 8। और x पहले से दिया गया है, x आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस बनाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस बनाएंगे। ये दोनों आपस में कट गई। 13 और 8 कितना हो गया? 21x। और माइनस 15 ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 7 से हमें 21 बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे? 7 में भाग करेंगे 21 का, कितनी बार जाएगा? प्लस के 3 बार। और x का x में भाग करेंगे तो x कट जाएगा, सिर्फ 3 का भाग देंगे। तो देखिए 3 की गुणा जब 7 में करेंगे 21x, माइनस की गुणा 4 में किया तो कितना आ गया? 12। अब देखिए इनके चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए ये तो संख्या आपस में कट गई। अब देखिए माइनस का 15 प्लस का 12, कौन सी संख्या बड़ी है? 15 बड़ी है। किसकी है? माइनस की। तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। और 15 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना बचा? 3। ये 3 क्या बचा? हमारा शेषफल बचा। देखिए बच्चों ये 3 बच गया हमारा शेषफल। हमारा यहाँ से भाज्य क्या आया है? देखिए भाज्य क्या था हमारा? 14x की घात 2 प्लस 13x माइनस 15। भाजक कितना था? भाजक हमारा कितना आया है? 7x माइनस 4। और भागफल कितना आया है? भागफल आया है 2x प्लस 3। और शेषफल कितना बच गया हमारा? शेषफल बराबर माइनस का 3। ये हमने अलग अलग लिख लिए जैसे कि वो क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें क्या करना है? हमें ये सत्यापित करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है या नहीं।
देखिए बच्चों फॉर्मूला लिखते हैं, यहीं पर कर रहा हूँ उसे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य कितना दिया गया है हमें, भाज्य दिया गया है 14 x की घात 2 प्लस 13x माइनस 15 बराबर भाजक क्या दिया गया है 7x माइनस 4, और इसमें गुणा कितने की करनी है हमें, भागफल की, मतलब 2x प्लस 3 की, और प्लस शेषफल कितना दिया गया है माइनस का 3। तो प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 3। अब देखिए 14 x की घात 2 प्लस 13x माइनस 15, इसे ऐसा ही लिखे रहने दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनकी गुणा कर रहे हैं आपस में, 7x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 3। देखिए इसकी गुणा मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ, 7x माइनस 4 की गुणा हमें करनी है 2x प्लस 3 में। तो देखिए बच्चों किस प्रकार गुणा करेंगे, दो पद दिए गए हैं अलग अलग, और यहाँ पर भी दो पद दिए गए हैं। अगर हम अभी तक हमारे पास गुणा करने के लिए कैसी संख्या आ रही थी कि ब्रैकेट के बाहर एक संख्या आ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट के अंदर एक संख्या में गुणा फिर दूसरे संख्या में गुणा। अब हमें यहाँ पर दो संख्या दी गई है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर दो संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या की एक बार गुणा करेंगे, फिर पहली संख्या की ही दोबारा गुणा करेंगे। तो देखिए 7 की गुणा इस प्रकार करेंगे, 7x गुणा 2x, अब बीच में क्या है प्लस, अब 7x की गुणा कितने में करेंगे, 3 में। अब देखिए 7x की गुणा हो गई एक बार, अब क्या करेंगे 4 की गुणा करेंगे, एक बार 2x में और एक बार 3 में। तो बीच में माइनस है, तो माइनस 4 की गुणा करेंगे 2x में, फिर माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 की गुणा 3 में करेंगे, 4 गुणा 3। अब देखिए 7 की गुणा 2 में करेंगे, पहले अचर संख्या की 7 गुणा 2 14, फिर चर संख्या की x की x में गुणा करेंगे, x की घात 2 प्लस 7 की 3 में करेंगे 21x, माइनस 4 की 2 में करेंगे 8x, और माइनस 4 की 3 में करी तो 12। तो गुणा करने के बाद हमारा आ गया 14x की घात 2 प्लस 21x माइनस 8x माइनस 12 माइनस 3। अब देखिए इस संख्या को ऐसे ही लिख रहे हैं यहाँ पर, 14x की घात 2 प्लस 13x माइनस 15 बराबर, देखिए 14x की घात 2 कोई नहीं है इसमें, तो 14x की घात 2 ऐसे ही उतर गया, प्लस 21 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13x, और माइनस 12 और 3 कितना हो गया 15। अब देखिए हमारे दोनों पद बराबर आ गए, इधर भी समान संख्या आ गई हमारी और इधर भी समान आ गई। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सत्यापित, मतलब जो हमने भाग किया है वो हमारा कैसा है, सही है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का खा देखते हैं क्या दिया गया है। भाग लिख लिया है मैंने, इस संख्या का हमें इसमें भाग करना है। तो देखिए 2y की घात 2 है, हमें लाना कितना है 6y की घात 5 लेके आना है। तो देखिए 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, और y की घात 2 और y की घात 5। तो y की घात 5 में जब y की घात 2 का भाग करेंगे तो 2 ऊपर आएगी, 5 माइनस 2 कितना बचेगा, y की घात 3 बचेगा। तो y की घात 3 का हम इसमें गुणा कर ले रहे हैं, हमारी वही आएगी। देखिए 3 का गुणा 2 में करा 6, और y की 2 और y की 3, y की 5 हो गया। अब चूंकि दो पद दिए गए हैं, दूसरा पद माइनस से जुड़ा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, 3 की गुणा 6 में करेंगे 18, और y की घात 3, क्योंकि हमें यहाँ पर y का कोई भी पद नहीं दिया गया। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों समान हैं, कट गए आपस में। अब देखिए माइनस का 28 और प्लस का 18, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। 28 में से 18 गया तो कितना बचा 10, y की घात 3, और आगे की संख्या ऐसी उतार लेंगे, 3 y की घात 2 प्लस 30y माइनस 9। अब देखिए बच्चों क्या करना है, 2y की पावर 2 है, हमें बनाना कितना है 10y की पावर 3 बनाना है। तो देखिए 2 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 5, y की पावर 2 है, हमें बनाना कितना है y की पावर 3 बनाना है। एक y की कमी है तो यहाँ पर y लेके चलेंगे, कितना आ गया 5y। 5y की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो हमारा यही आएगा गुणा करने के बाद। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की ही गुणा करेंगे। अब जब यहाँ पर माइनस है तो माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, 5 की गुणा 6 में करें तो कितना आ गया 30, और y। देखिए बच्चों गुणा कैसे करेंगे आप समझ लो, माइनस 5y है यहाँ पे, 5y की गुणा हमें किस में करनी है, 2y की घात 2 माइनस 6 में करनी है। तो एक बार यहाँ करेंगे, एक बार यहाँ करेंगे। जैसे माइनस 5, 5 की गुणा 2 में करी 10, y की घात 2 और 1 y की घात 3 हो गया,
अब ये माइनस का 5y है तो माइनस और माइनस प्लस, और 6 पंजे 30y, बिल्कुल यही लिखा है हमने। ठीक है, अब देखिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, देखिए ये कट गए आपस में। अब देखिए 3y की घात 2 ये अलग दिया गया हमें, तो 3y की घात 2 को अलग उतार लेते हैं, 3y की घात 2, और ये 30y से ये 30y कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट गए आपस में। और क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 9 बचा। अब देखिए बच्चों, अब किस प्रकार करेंगे, देखिए 2 का भाग हमें 3 में करना है, तो 2 का भाग 3 में कैसे जाएगा, 2 का भाग 3 में पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2 में किसकी गुणा करें कि हमारा ये 3y की घात 2 आ जाए। देखिए y की घात 2 तो हमारा आ ही जाएगा, हमें सिर्फ एक अंक की गुणा करनी है, कोई हमें चर संख्या देखनी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों 2 में हमें कितने की गुणा करें कि 3 आ जाए। तो देखिए अगर हम 2 में 3/2 की गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। बिल्कुल यही तरीका हमें अपनाना है हर एक क्वेश्चन में, जब हमारी संख्या नहीं कटेगी। 2 में कितने की गुणा करें, 2 में हम 3/2 की गुणा कर दें तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, प्लस का 3/2 बार गुणा कर रहे हैं हम। 3/2 की गुणा 2 में करी तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, 3। अब देखिए y की घात 2 दिया गया है तो y की घात 2 आ गया, और यहाँ पर माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। 3/2 की गुणा 6 में भी करेंगे, तो 3/2 की गुणा 6 में किया तो 2 से 3 बार कट गया, 3 की गुणा 3 में की, कितना आ गया, 9, माइनस का 9। अब देखिए अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, दोनों समान आ गए। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या बचा, यहाँ पर 0 शेषफल बचा। अब देखिए लिख ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए भाज्य कितना है हमारा, यहाँ पर भाज्य बराबर 6y की घात 5 माइनस 28y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस 30y माइनस 9। भाजक कितना है, भाजक ये वाला 2y की घात 2 माइनस 6, और भागफल जो भाग करने के बाद आता है, भागफल कितना आया हमारा, ये वाला 3y की घात 2 माइनस 5y प्लस 3/2, और शेषफल कितना है, शेषफल आया हमारा 0। अब देखिए क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, सत्यापित करेंगे इसे। देखिए फॉर्मूला हमें पता है क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए जो भी मान दिए गए हैं हमें उठा के रख देंगे। भाज्य कितना दिया गया है, 6y की घात 2 y की घात 5 माइनस 28y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस 30y माइनस 9 बराबर भाजक कितना दिया गया है, 2y की घात 2 माइनस 6, और गुणा भागफल, गुणा तो ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं, गुणा भागफल, भागफल कितना है 3y की घात 2 माइनस 5y प्लस 3/2, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 0। अब देखिए गुणा करेंगे आपस में, 6y की घात 5, इसे तो ऐसा ही लिख रहे हैं क्योंकि गुणा करके हमें इसी के बराबर लेके आना है। 28y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस 30y माइनस 9 बराबर। अब देखिए एक एक करके गुणा करेंगे, पहले 2y की गुणा इसमें करेंगे, फिर 2y की घात 2 की गुणा इसमें करेंगे, और फिर इसमें करेंगे। जितने भी पद होते हैं ब्रैकेट में सब में एक एक बार गुणा करते हैं। तो देखिए 2 की गुणा 3 में करेंगे, अंक अंक की गुणा करी तो कितना आ गया 6, और y की घात 2 की y की घात 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा y की घात 4। अब देखिए 2y की घात 2 की गुणा किस में कर रहे हैं, माइनस के 5y में, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। 2 की गुणा 5 में करें, 2 पंजे 10 हो गया, y की घात 2 और y की घात 1 कितना हो गया, y की घात 3। अब y की घात 2 की 2y की घात 2 की गुणा करेंगे प्लस 3/2 में। तो देखिए 2 से मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, देखिए 2y की घात 2 की गुणा करनी है हमें 3/2 में, ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, प्लस का 3y की घात 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2y की घात 2 की तो गुणा कर दी, अब क्या करेंगे, माइनस के 6 की गुणा करेंगे। जिस प्रकार तीनों में यहाँ गुणा करिए इसी प्रकार 6 की भी गुणा करेंगे। देखिए 6 की माइनस 6 की गुणा एक बार यहाँ, फिर माइनस 6 की गुणा यहाँ, और फिर माइनस 6 की गुणा एक बार यहाँ पर करेंगे।
देखिए -6 की गुणा, पहले अंक अंक की गुणा करनी है, चिन्ह तो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। 6 की 3 में करी 18 और y की घात 2। अब देखिए -6 की -5 में करेंगे तो प्लस का क्या हो गया, 6 की गुणा 5 में करी 30 और y का y आ गया। अब देखिए -6 की गुणा हमें करनी है 3/2 में, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो -3 गुणा 3 कितना हो गया, -9 प्लस 0। अब देखिए इसे ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, 6y की घात 4। देखिए बच्चों ये भागफल है, भागफल में हमें यहाँ 3 दिया गया है, 2y की घात 3, तो यहाँ पर 2y की घात 3 लेके चलेंगे। 2y की घात 3 हो गया, तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, और -6 या 18 y की घात यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। अब 6y की घात 5, 6y की घात 5 ये लिख गया, यही हमें लेके आना है। अब दूसरा हमें 28y की घात 3 चाहिए, तो देखिए y की घात 3 कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, माइनस की संख्या है दोनों, तो चिन्ह माइनस का लगेगा लेकिन संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। 18 और 10 कितना हो गया, 28y की घात 3। अब देखिए 2y की घात 2, ये 3y की घात 2, y की घात 2 कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए y वाली संख्या देखेंगे, प्लस 30y, कोई और नहीं दिया है, 30y -9, ये हमारा आ गया। प्लस 0, 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए दोनों हमारी संख्याएं क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सत्यापित हो गया। हमने जो इसका भाग किया था वो हमारा भाग सही है, ये क्या हो गया, यहाँ पर सत्यापित हो गया।